श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता वही व्यक्ति करता है जो यह सोचता है कि भविष्य उसके हाथ में है, लेकिन सच तो यह है कि भविष्य मेरे हाथ में है, तुम्हारे नहीं। यदि कोई मनुष्य अपना काम करता है और उसका परिणाम मुझे समर्पित कर देता है तो उसकी सारी चिंता अपने आप दूर हो जाती है। मन की शांति ही असली सुख है। जो शांत है वही वास्तव में सुखी है। इसलिए हे अर्जुन, चिंता छोड़ दो और मेरा नाम लेकर स्थिर हो जाओ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, चिंता आग जैसी होती है जो इंसान को भीतर से जलाती रहती है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही विश्वास और भक्ति चिंता को मिटा देते हैं। जो मनुष्य खुद को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, उसका मन कभी बेचैन नहीं होता। सच्ची शांति ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए चिंता मत करो और हमेशा मुझे याद करो। हे पार्थ, इंसान का असली सुख बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि उसके मन की शांति से आता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मन को डगमगा देती है और विवेक को नष्ट कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं, हर हाल में शांत रहो, क्योंकि यही सच्चा सुख है। हे अर्जुन, जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा ध्यान मुझसे हट जाता है, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए अपने मन को मेरे नाम में लगाओ। मैं ही तुम्हारा सच्चा रक्षक हूं और मैं ही हर परिस्थिति में तुम्हारा साथी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता कोई वास्तविक चीज नहीं है, यह तो सिर्फ माया है। यह तुम्हारे मन को भ्रम में डालकर झूठे डर दिखाती है। जब तुम यह विश्वास कर लेते हो कि संसार की हर घटना मेरे नियम से ही हो रही है, तब चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। सच्ची शांति वही व्यक्ति पाता है जो इस गहरे रहस्य को समझ लेता है। अर्थात चिंता सिर्फ मन का धोखा है और विश्वास ही शांति का मार्ग है। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वर की लीला है। अगर तुम चिंता करते हो तो उसका परिणाम केवल तुम्हें ही दुख देगा। शांति पाने का एक ही मार्ग है, पूर्ण समर्पण। जब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हें ऐसा आनंद मिलेगा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। चिंता से मन भारी हो जाता है और भारी मन जीवन के आनंद को छीन लेता है। हे अर्जुन, हल्का बनो। जैसे बादल अपना भार वर्षा से उतार देते हैं, वैसे ही तुम अपना बोझ मेरे चरणों में डाल दो। तब तुम्हें अपार शांति और सुख प्राप्त होगा। हे धनंजय, सुख का असली स्रोत धन संपत्ति या बाहरी वस्तुएं नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता और शांति है। जिस व्यक्ति का मन शांत और अडिग रहता है वही वास्तव में सुखी होता है। चिंता मन की स्थिरता को तोड़ देती है और अशांति लाती है। इसीलिए चिंता को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। हे अर्जुन, चिंता करने से कोई समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि वह और भी बड़ी दिखाई देने लगती है। समाधान हमेशा शांत मन को ही मिलता है। इसलिए चिंताओं को अपने हृदय में जगह मत दो। जब मन शांत होगा तभी तुम्हें सच्चा सुख और सही रास्ता दिखाई देगा। हे पार्थ, यह जीवन बहुत छोटा और नश्वर है, इसलिए इसे चिंता में न घमवाओ। जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे भक्ति, प्रेम और सेवा में लगाना ही इसका सच्चा उपयोग है। जो व्यक्ति चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण को जीता है, वही वास्तव में आनंद से भर जाता है। चिंता उसी मनुष्य पर हावी होती है जो मुझे भूल जाता है, लेकिन जब कोई मेरे नाम का जप करता है तो उसकी आत्मा दिव्य शक्ति से भर जाती है। उस अवस्था में चिंता उसके आसपास भी नहीं आ सकती। जो निरंतर मेरा स्मरण करता है वही सच्चे आनंद के सागर में डूब जाता है। सार यह है कि कृष्ण स्मरण ही चिंता से रक्षा करता है और आत्मा को आनंद से भर देता है। हे मित्र, यह बात याद रखो कि चिंता तुम्हारे कर्म को कमजोर और बिगाड़ देती है। यह मनुष्य को उलझन में डालती है और उसे सही रास्ते से भटका देती है। लेकिन जब मन शांत रहता है तभी सच्चा विवेक जागता है, और यही विवेक तुम्हें सही कर्म और सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। अर्थात चिंता विवेक छीन लेती है और शांति विवेक को जागृत करती है। हे पार्थ, चिंता करने वाला व्यक्ति भविष्य के भ्रम में जीता है और वर्तमान का सुख खो देता है, लेकिन जो मनुष्य शांत है वही वर्तमान क्षण के आनंद का अनुभव करता है। जीवन का असली रस केवल इसी क्षण में छिपा है।
इसीलिए चिंता को छोड़ो और अभी के पल को जीना सीखो, अर्थात भविष्य की चिंता वर्तमान का सुख छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे विश्वास की कमी को दर्शाती है। जब तुम्हें यह भरोसा हो जाता है कि कृष्ण हर समय मेरे साथ हैं, तो फिर किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। सच्चा विश्वास ही मनुष्य को शांति देता है। सार यह है कि जहां विश्वास है वहां चिंता नहीं होती, और जहां कृष्ण है वहां भय नहीं होता। हे अर्जुन, शांति पाने के लिए सबसे पहले मन को संयमित करना जरूरी है। यदि मन बिखरा और अस्थिर है तो चिंता उसे डुबो देती है, लेकिन जब मन संयमित होता है तो वह सागर की तरह गहरा और स्थिर हो जाता है। ऐसा मनुष्य ही वास्तव में सुखी और शांत रहता है। हे धनंजय, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है, मैं ही तुम्हारा पालन कर रहा हूं और अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य मुझे जान लेता है और मुझ पर भरोसा करता है, उसकी हर समस्या अपने आप मेरे हाथों में आ जाती है। चिंता मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देती है और उसे कमजोर बना देती है, लेकिन शांति इंसान को अजेय बना देती है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह सबसे बड़ी मुश्किलों बाधाओं को भी सहजता से पार कर लेता है। अर्थात चिंता कमजोरी देती है, जबकि शांति शक्ति का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम चिंता में डूबे रहते हो तो सामने मौजूद अवसर भी छूट जाते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो वह अवसर को पहचान लेता है और उसका सही उपयोग कर पाता है। यही कारण है कि ज्ञानी लोग हमेशा शांत रहते हैं, अर्थात चिंता अवसर छीन लेती है और शांति अवसर दिला देती है। हे पार्थ, तुम चिंता से डरते हो, लेकिन वास्तव में चिंता कोई सच्चाई नहीं है। यह तो सिर्फ तुम्हारे मन के विचारों की एक कल्पना है। जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है वह हमेशा निडर और सुखी बना रहता है। हे अर्जुन, जैसे गंगा सागर में मिलकर अपनी सारी अशुद्धियां खो देती है, वैसे ही तुम्हारी चिंताएं भी मेरे चरणों में आकर समाप्त हो जाती हैं। इसलिए केवल मेरा स्मरण करो और निश्चिंत होकर जीवन जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य चिंता करता है तो उसका हृदय छोटा और संकीर्ण हो जाता है, लेकिन जब मनुष्य शांत रहता है तो उसका हृदय विशाल हो जाता है। वही विशाल हृदय प्रेम और आनंद का सागर बन जाता है। अर्थात चिंता हृदय को छोटा करती है और शांति हृदय को अनंत बना देती है। पार्थ, जो व्यक्ति चिंता करता है वह हमेशा दुखी रहता है। वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है और भीतर से बंधा हुआ जीवन जीता है। लेकिन जो व्यक्ति चिंताओं को त्याग देता है वही वास्तव में मुक्त आत्मा कहलाता है। चिंता एक बीज है जिससे दुख का बड़ा वृक्ष उगता है, इसलिए इसे शुरुआत में ही काट दो। इसकी जगह विश्वास और प्रेम का बीज बो, तब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का वृक्ष पनपेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य यह मान लेता है कि चिंता करना ही जिम्मेदारी है, पर यह केवल भ्रम है। सच्ची जिम्मेदारी तो कर्म करना है, चिंता केवल बोझ है। इसलिए अपना कर्म करो और उसकी चिंता मुझे सौंप दो। हे अर्जुन, मन को शांत करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जैसे काबू में किया हुआ घोड़ा युद्ध में विजय दिलाता है, वैसे ही शांत मन जीवन में विजय दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता की आदत है कि वह छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी बना देती है, लेकिन शांत मन का स्वभाव है कि वह बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटा कर देता है। इसलिए सच्ची शक्ति शांति में है। हे मित्र, जब तक मन में चिंता है तब तक आनंद नहीं मिल सकता, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। यही असली सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम जीवन में सदा सुखी रहना चाहते हो तो अपने मन को मेरी शरण में स्थिर करो, क्योंकि मैं ही शांति और सुख का आधार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता तुम्हें जीवन से दूर कर देती है। यह तुम्हें अतीत और भविष्य के जाल में उलझा देती है, लेकिन शांति तुम्हें वर्तमान क्षण में लाकर खड़ा करती है, और यही वर्तमान ही जीवन का सत्य है। अर्थात चिंता अतीत भविष्य में उलझाती है, शांति वर्तमान में लाती है। हे पार्थ, जिस मनुष्य ने चिंता त्याग दी उसने अमृत पा लिया, क्योंकि वह हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रहता है। यही मोक्ष का मार्ग है। हे अर्जुन, जब तुम चिंता करते हो तो अपने ही शत्रु बन जाते हो,
लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो अपनी आत्मा के मित्र बन जाते हो। शत्रु बनना है या मित्र, यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मन की अशांति है और अशांति विवेक को नष्ट कर देती है। जिस मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाए वह सही और गलत में भेद नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं, पहले मन को शांत करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हे पार्थ, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें भविष्य से बांधती है। लेकिन शांति अपनाओ, क्योंकि शांति तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है और केवल वर्तमान ही सत्य है। हे अर्जुन, जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए भी चिंता से अछूता रह सकता है। यही साधना का रहस्य है। मित्र, चिंता मन को बांध देती है, जबकि शांति मन को मुक्त कर देती है। मुक्त मन ही परमात्मा से जुड़ता है और जब आत्मा जुड़ जाती है तो सुख अपने आप बरसने लगता है। हे धनंजय, जो मनुष्य चिंता करता है वह अपने ही विचारों की कैद में बंधा रहता है, लेकिन जो चिंताओं को त्याग देता है वह पक्षी की तरह आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरता है। यही सच्चा सुख है। चिंता मृत्यु से भी अधिक भयानक है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत करती है, पर चिंता जीते जी आत्मा को जलाती और पीड़ित करती है। इसीलिए इसे छोड़ो और शांति में जियो। हे अर्जुन, जिसने मेरा आश्रय लिया है उसकी चिंताएं उसी क्षण मिट जाती हैं, क्योंकि उसके हर कार्य का संचालन मैं स्वयं करता हूं। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और शांत रहो। हे पार्थ, जब मनुष्य चिंता करता है तो उसकी बुद्धि अंधकारमय हो जाती है, लेकिन जब वह ध्यान और भक्ति करता है तो उसकी बुद्धि प्रकाश से भर जाती है और उसी प्रकाश में शांति और आनंद खिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता का त्याग करना कठिन लगता है, परंतु यह तभी संभव है जब तुम कर्म को फल से अलग कर दो। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मुझे सौंप दो। यही जीवन का रहस्य है। शांति का अर्थ है स्वयं को मेरे हाथों में छोड़ देना। जब तुम ऐसा करते हो तो चिंता का अस्तित्व मिट जाता है। यही आत्मसमर्पण ही सच्ची मुक्ति है। हे अर्जुन, यदि मन को शांत करना है तो इसे सत्संग, ध्यान और भक्ति से पोषित करो। जैसे पुष्प को जल चाहिए, वैसे ही आत्मा को शांति चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता संसार का सबसे बड़ा रोग है और इसका एक ही औषध है, नाम स्मरण। जो मेरे नाम का निरंतर जाप करता है उसकी आत्मा कभी व्याकुल नहीं होती। हे पार्थ, चिंता की जड़ है अहंकार। मनुष्य सोचता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है, पर जब वह समझता है कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, तब चिंता मिट जाती है और शांति आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति चिंता से मुक्त है वही सच्चा भक्त है। उसका मन निर्मल झील की तरह होता है। ऐसी आत्मा में मेरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। हे मित्र, चिंता मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है और शांति मनुष्य की ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देती है। इसलिए शांति अपनाओ, चिंता का त्याग करो। हे पार्थ, जिसने चिंता छोड़ दी उसने जीवन को पा लिया, क्योंकि वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। यही वह अवस्था है जिसे योग कहते हैं। हे अर्जुन, जीवन का आनंद केवल शांति में है। चिंतित मनुष्य चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, वह दुखी रहेगा। हे मित्र, चिंता त्यागो और शांत हो जाओ। जब मन शांत होता है तभी हृदय में मेरा दिव्य स्वर सुनाई देता है। वह स्वर ही सच्चे सुख का स्रोत है। अर्थात शांत मन ही ईश्वर का संदेश सुन सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।